हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है इस नए मॉडल पेपर के साथ। और ये है हमारा एसएसटी का जो कि मॉडल पेपर है तीसरा, और दो वीडियो मैंने बना चुका हूँ। और आज करेंगे तीसरे मॉडल पेपर पर बात। और आपको सब्जेक्ट तो पता ही होगा, सामाजिक विज्ञान है। और कक्षा 8 पूर्णांक है, वो है 25 नंबर का। और समय दे रखा है 2 घंटे 30 मिनट। सत्र है 2021-22। और निर्देशांक जो कि आपको प्रश्न में देते हैं उनको आप प्रश्न पत्र में पहले निर्देशांक पढ़ने अति आवश्यक है। पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक अंकित हैं। खंड अ अंक बार एक एक है। सभी जो खंड अ के है क्वेश्चन वो एक एक अंक के होंगे। अब हमारे पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विलय नीति का प्रतिपादक गवर्नर जनरल था कौन, जो कि आपको यहाँ पर 4 विषय दे रखे हैं। जो आपने पढ़ा सही लगता है वो आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख दीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन करने से पहले आप सभी को बताता हूँ कि यूट्यूब चैनल है ये, आपको सब्सक्राइब तो करना है, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा आपके पास आ जाएगा नोटिफिकेशन, और आप आराम से वीडियो को देखो और सरल करो और अच्छा नंबर लेके आओ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना है। पहले सब्सक्राइब फिर दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि खुशन विषय का आशय क्या है। तीसरा है कि असम में काम करने के लिए आदिवासी कहाँ जाने लगे थे। और चौथा क्वेश्चन है कि भूमि का उपयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है। पांचवा है कि वाणिज्य कृषि में शामिल किया जाता है। और छठा है जल की कमी वाले प्रदेश हैं। सातवां है कि राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अब देखते हैं आठवां क्वेश्चन। ग्रेनाइट उपयोग उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है। अब नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दुर्ग को सर्वाधिक उच्च भाग पर कहारगढ़ कहा जाता है। कहारगढ़ याद आया तो यहाँ पर 1 नंबर। 9 अब हो गए हमारे एमसीक्यू। और 10वां है कि नगर परिषद के अध्यक्ष को कहते हैं। 10 और 11 नंबर के आपके एक एक नंबर के आएंगे। अब सदे जो कि अब 11वां क्वेश्चन है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। अब 12वां है निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। एक एक अंक ये है 5। यदि आपने मान लीजिए यह मिलाई और ये सही हुई तो आपको 1 अंक मिलेगा। 2 सही हुई तो आपको 2 अंक मिलेंगे। 3 सही हुई तो 3 अंक मिलेंगे। 4 सही हुई तो 4, और 5 सही हो गई तो कोई नंबर नहीं काटने वाला। 5 के 5 आपको दे के ही रहेगा। और अब है पहला है कि देलवाड़ा का जैन मंदिर, दूसरा है कि रणकपूर की जैन मंदिर, और तीसरा है कट्टू श्याम जी का मंदिर, और चौथा है कि बंगाल विभाजन, और 5वां है उच्च न्यायालय। यहाँ पर आपको ब में दे रखा है जो कि आपको मिलान करनी है। वो है अ में पाली, ब में आबू पर्वत, स में 1905, और द में सीकर, और ये में दिल्ली। अब 13वां क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि हमारे देश में रिक्त स्थान का शासन था। देश में रिक्त स्थान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य होते हैं। और तीसरा है रिक्त स्थान नए कार्यपालिका और विधेयकों की चक्तियों पर अकुछ अकुश लगाया है। और चौथा है रंगून जेल में नवंबर 1862 में रिक्त स्थान डैश ने अंतिम सांस ली थी। अब हमारा शब्दों की क्वेश्चन है वो है आपके 2 नंबर के, और एक एक करके मैं आपको कब तक सुना तो आप इसका स्क्रीनशॉट फोटो ले सकते हो। ये रहा। अब 21 तक ले लीजिए, 15 से 20 तक, या फिर आप अपने कॉपी में उतार नोटबुक में लिख भी सकते हैं, और इसका या फिर स्क्रीनशॉट फोटो लेकर उसके बाद में आप कॉपी में हल भी करते रहिए। यहाँ पर 19 तक हो गए आपके कितने क्वेश्चन,
1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे आपके दो दो अंक के। उसके बाद 3 3 अंक के आएंगे आपके, 3 1 4 अंक, 4 नंबर आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे 3 3 अंक के। 4 क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे आपके 4 अंक के। और 25वें की कृषि क्या है, ये आपका कृषि है, उस पर तो आपके 1% बढ़ा आने वाला है, 4 या 3 या 5 नंबर का। और एक है आपके 1857 की क्रांति, इसमें नहीं दे रखा है क्या पता। और नीचे देखते हैं वहाँ पर आपके 1857 की क्रांति है, उसमें तो आपके 100% आता ही है। अब की बार क्या बता, इसमें नहीं दे रखा मॉडल पेपर। जो मैंने दूसरे 2 कराए उनमें तो थे। और पिछले के 5 5 के अंक के 4 क्वेश्चन, ये आपको मैं पढ़ाकर सुना देता हूँ। ये आपके राजस्थान के मानचित्र के निम्न में से कोई 5 स्थान दर्शाइए। यहाँ पर आपको कितने दे रखे, 1 2 3 4 5 दे रखे। इनमें से आपको मान लीजिए कि यहाँ पर आपको रणकपुर है, वो आपको यहाँ पर नहीं आता है वरना, तो आप इन 5 को उसके अंदर भर सकते हो मैप के अंदर। मैप आपको परीक्षा में दिया जाएगा, कोई डरने की बात नहीं। ऐसा नहीं कि आप सोचते हो कि जैसे मैप बनाया उसके बाद में हम उसके अंदर लिखेंगे अलवर बूंदीन, ऐसे नहीं। आपको मैप दिया जाएगा, मतलब नक्शा दिया जाएगा, उसके अंदर आप भर सकते हैं। 30वें क्वेश्चन है कि खनिज किसे कहते हैं, लो एवं अहलो खनिज में स्पष्ट कीजिए। या आप सोचते हो कि ये मुझे नहीं आता है तो ये आप कर लीजिए, या आप सोचते हो कि ये आता है और ये नहीं आता है तो इनमें से एक कर लीजिए। आप सोचते हैं कि 2 ही कर लेते, इसमें भी 5 नंबर मिल जाएंगे, इसमें भी 5 अंक मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको दोनों क्वेश्चन गलत किए जाएंगे। तो टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक मैं आपको और बात बताना चाहता कि ये आपको सही है इसकी PDF, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, आपको पता है। सब्सक्राइब किए बिना आप तो जाते ही नहीं है, बच्चे बहुत ही अच्छे हो। तो जय हिंद, जय भारत।